हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक हो गए। आज देखें बिहार पुलिस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्लास 9th और 10th है, उससे हम रिलेटिव देखेंगे जो आप लोगों को बेहतरीन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर रोज चैनल पर अपलोड करेंगे। चलिए देरी किए ना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्लास 9th का है। कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। कोशिका की खोज किसने किया था? बताइए, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक। कब? रॉबर्ट हुक। बताइए, मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका है। देखिए, मृत कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक और लियोनो हुक ने जीवित कोशिका हुआ था 1674 में। 1674 में लियोनो हुक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। स्लाइड ऑन शोषण ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। आप लोग कमेंट में कीजिए, हम आपको कमेंट को पढ़ के देखेंगे क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका आंसर भी दिया है ए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलिए, चलो देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्लास 10th प्रकाश। चलो क्वेश्चन के नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता गैस कौन सी है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होकर आप लोग को वीडियो को अपलोड डेली करेंगे। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता गैस कौन सी है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर सी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र नहीं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर सी होगा। ऑक्सीजन के O, हाइड्रोजन के H, नाइट्रोजन के N। आप लोग ये रासायनिक तो चिन्ह याद कर लेना, जिससे आप लोग को बेहतरी किसी भी पढ़ने में आप लोग को सबसे अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्लास 9 पादप कोशिका में कौन सी अंग नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए जूम कर लेते हैं जिससे। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्लास 9 पादप कोशिका में कौन सी अंग केवल पौधे में नहीं पाया जाता है? पौधे में तो देख लेते हैं। पाया जाता है। बताइए पौधे में कौन सा अंग पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर भी होगा क्लोरोप्लास्ट। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए प्रश्न संख्या 4 क्लास 10th के मानव हृदय में कितने अक्ष होते हैं? कक्ष। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर देने के लिए आप लोग इसका राइट आंसर सी होगा। सी। इसका राइट आंसर सी होगा 4। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए थोड़ा अब जूम कर लेते हैं, जिससे आप लोग को अच्छे से लोगे। बताइए प्रश्न संख्या 5 क्लास 9th के उत्तक किसका समूह होता है? बताइए उत्तक किसका समूह होता है? बताइए उत्तक किसका समूह? कोशिकाओं को समूह को हम उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्लास 10 का मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। रक्त कितने प्रकार का रहा या कमेंट बताइए। रक्त कितने प्रकार का होता है? बताइए इसका राइट आंसर ए होगा हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर ए। रक्त कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के।
एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, बताइए आरबीसी के पूरा नाम और डब्ल्यूबीसी के पूरा नाम आप लोग कमेंट में करिए। प्लेटनेस, जो रक्त को थाका जमाने में प्लेटनेस के काम करता है। प्लाज्मा ये हम बोलते हैं। प्लेटनेस जो रक्त को मतलब किसी भी हमारे अंग को कट जाता है, खून रोकने के लिए प्लेटनेस के कार्य करता है। लसिका, चिपचिपा पदार्थ होता है, इसे हम लसिका कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चले एक देखिए प्रश्न संख्या 7, आप लोग देखिए प्रश्न संख्या 7 क्लास 9 का जीव विज्ञान का, जीवों का वर्गीकरण करने के विज्ञानी को हम क्या कहते हैं? लिलियंस। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी। चल नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोग बताइए क्लास 8 और प्रश्न संख्या 8 और क्लास 10 का डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए, कोई भी बच्चों को हम कहते हैं टेस्ट डीएनए, किसका लड़का है किसका लड़का, उसके पिता को डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं, बताइए आंसर इससे बताइए। आप लोग कमेंट में बताइए ये इसका फुल फॉर्म हम जान लेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्लास 9 का मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, मतलब मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। इसका राइट आंसर बी होगा। आप लोग आंसर को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जिससे हम भी मोटिवेट होकर वीडियो को डेली अपलोड करेंगे। आप लोग ये छोटा सा चैनल है जिसका नाम है बिहार रोजगार एकेडमी। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 10 क्लास 10 का मानव में गुणसूत्र की संख्या कितने है? बताइए मानव में गुणसूत्र की संख्या कितने है? मानव बताइए गुणसूत्र के कितने जोड़ा पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा के दोगुना करेंगे तो अब क्या होगा? 46। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अब पूछेगा कितने जोड़ा, तो 23 जोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए थोड़ा चलिए देखिए प्रश्न संख्या 11 क्लास 9 का कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? बताइए कोशिका के नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? केंद्रक को। इसका राइट आंसर बी होगा, केंद्रक। इसका राइट आंसर बी होगा, केंद्रक। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए और वीडियो को जल्द से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा हम पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो गया है थोड़ा। प्रश्न संख्या 12 10 क्लास मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत ग्रंथि। इसके राइट आंसर, इसे हम लीवर कहते हैं। LIVER, लीवर। यह सबसे ज्यादा मतलब काटने के बाद जो सबसे ज्यादा तेजी से इसका विकास होता है, लीवर का कट जाता है। तो चलिए देखिए पादप कोशिका में बाहरी परत को क्या कहते हैं? पादप कोशिका में बाहरी कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर वी होगा। आप लोग कमेंट में बताइए फास्ट है करे तो स्लो करें। चलो स्लो करते हैं। देखिए थोड़ा सा प्रश्न संख्या 14 क्लास 10 श्वसन के दौरान, मतलब आप लोग सांस लेते हैं, इसके दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? आप लोग बताइए कौन सी गैस लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। और बाहर कौन छोड़ते हैं गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसका आंसर भी होगा CO2। ऑक्सीजन लेते हो आप लोग, नाइट्रोजन
सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जो जल में पाए जाते हैं। चले बताइए, जीव द्रव्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव द्रव्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बताइए, जीव द्रव्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। इसका राइट आंसर ए होगा कोशिका विज्ञान। इसका राइट आंसर ए होगा कोशिका विज्ञान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 16 क्लास 10। पौधे में जल किसका परिवहन? बताइए, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के कारण होता है? बताइए, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम। इसका राइट आंसर जाइलम। इसका राइट आंसर देखिए, ये पौधे मतलब पौधे, अब सोच लिए पौधे। देखिए, जल का परिवहन मतलब मिट्टी यहाँ जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर जाइलम। जल से जाइलम, जल से जल। जल पूछेगा तो जाइलम। बताइए, जल से जाइलम और जल से जल। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्लास 9 का। सबसे छोटी कोशिका किसके होती है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका राइट आंसर भी होगा। अब बताइए, अमीबा एक कोशिकीय है तो बहुकोशिकीय? अमीबा एक कोशिकीय है। जीवाणु ये बहुकोशिकीय है। चल नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग आंसर देखिए। प्रश्न संख्या 18 क्लास 10 का 10th का। रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? बताइए, रक्त को तरल भाग को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। रक्त का तरल भाग को हम क्या कहते हैं? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। रक्त का हम तरल भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा। इसका राइट आंसर बी प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन का रक्त का रंग लाल होता है। प्लेटनेस जो हमारे शरीर में कोई भी अंग कट जाता है जिससे प्लेटनेस रक्त का थाका जमाता है, रक्त का थाका जमाता है, उस प्लेटनेस कहते हैं। आरबीसी जो लाल रक्त का फुल नाम है रेड ब्लड सेल्स, इसे हम कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 का इसका राइट आंसर भी होगा प्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं। यार आप लोग पर्सनल आंसर लोग जा रहा है नहीं। चलिए आंसर अब नहीं। प्रश्न संख्या 19 क्लास 9 का। पश्चिम में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताइए, आप लोग देखिए, पश्चिम में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। पश्चिम में गैसों को आदान प्रदान कैसा होता है? रंध्र द्वारा। रंध्र। इसका राइट आंसर ए होगा रंध्र द्वारा। पत्तियों में गैसों को आदान प्रदान होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 20 क्लास 10 का। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ आरंभ होता है? मनुष्य की भोजन के पाचन कहाँ प्रारंभ होता है, मतलब सबसे शुरू कहाँ होता है? आप लोग कहाँ सबसे पहले खाना खाते हैं? मुंह में कुछते तब न आमाशय छोटी बड़ी यकृत में प्रवेश करता है। सबसे पहले कहाँ होता है? मुंह में। इसका राइट आंसर मुंह में। इसका राइट आंसर बी होगा मुंह में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाँ आप लोग को आंसर नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या, अरे सॉरी ब्रदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। देखिए, मैं अपने चैनल के डिस्कशन एथू पे लाइक टेलीग्राम के एथू दिए है, आप लोग ज्वाइन कर दीजिए पीडीएफ के चाहिए तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, देखिए हम छोटा सा भी
पढ़ाते हैं, बड़े आदमी नहीं है, छोटा सा। धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ सकें। देखिए प्रश्न संख्या 21 क्लास 9th का। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या कहते हैं? कोशिका के माने कोशिका पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह, इसका राइट आंसर भी होगा। इसे हम माइटो पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। चले चले देखिए देखिए चलिए प्रश्न संख्या 22 क्लास 10 का। बी किडनी का मुख्य कार्य क्या है बताइए। किडनी का मुख्य कारण क्या है? आपका किडनी क्या करता है बताइए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग को किडनी क्या करता है? आप लोग बताइए किडनी आपको क्या करता है? आपको किडनी रक्त को शुद्ध करना पड़ता है, इसका रक्त शुद्ध करता है। इसका राइट आंसर बी होगा, रक्त को शुद्ध करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए देखिए भाई मैं प्लीज बोल रहा हूँ दोबारा। देखिए अब सब्सक्राइब थोड़ा बहुत कम है, कम मानी सब्सक्राइब इस पर नहीं है। आप लोग कोशिश करिए कि सब्सक्राइब इस चैनल पर कीजिए, जल्द से जल्द सही सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। चले नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्लास 9th का। उत्तक का अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। उत्तक का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। उत्तक का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आप लोग प्रश्न को उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तक का अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इसका राइट आंसर क्या होगा? हिस्टोलॉजी। बताइए कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। आप लोग कमेंट में बताइए कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए। उत्तक का अध्ययन को हिट हिटोलॉजी। चले नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। चले नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानव शरीर में देखिए प्रश्न संख्या 24 क्लास 10 का। मनुष्य के हृदय माने मनुष्य के हृदय में कितने अलिंद है? मतलब मनुष्य के हृदय में कितने अलिंद? आप लोग समझिए एक बात। मनुष्य के हृदय में देखिए अलिंद 2 है। इसका राइट आंसर पी होगा। आप बताते हैं कौन कौन? 2। एक एक लाल सीरा सीरा कहते हैं, एक कहते हैं सीरा। और सीरा 2 प्रकार का है, एक लाल सीरा एक नीला सीरा, उसे हम अलिंद कहते हैं। सीरा 2, एक लाल सीरा कैसे हमने के नस्ल होता है ना, एक हरा एक लाल, उसी तरह अलिंद 2। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चले अरे देखिए जूम ज़्यादा हो गया ना। चले 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 थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 25 क्लास 9th का है। डीएनए का मुख्य कहाँ पाया जाता है बताइए। डीएनए मुख्य कहाँ पाया जाता है? डीएनए डीएनए कहाँ पाया जाता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। इसका राइट आंसर ए होगा। और कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? पादप में। कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? पादप में। पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए हम दोबारा बोल रहे हैं, चाहे दोबारा या 3 बार बोलने पड़े, लेकिन हम बोल पा रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे देखिए एक दूसरे को देख कर जलना नहीं चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आप दोस्तों को भी कोशिश करिए पढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए ये हम पूछते हैं। देखिए पौधे में भोजन परिवहन किसके द्वारा होता है बताइए। पौधे में भोजन किस किस उत्तक के द्वारा होते हैं बताइए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप लोग आंसर देने का बताइए। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आप पढ़े जाइलम। पौधे में भोजन किसके द्वारा उत्तक के द्वारा होता है? फ्लोएम। याद आया? आप लोग याद कीजिए। देखिए
नौकरी आप लोगों को लेना है तो आप लोग को ही मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, वर्दी का सपना है तो सपना जैसा मेहनत करने पर ही आप लोगों को देह पर, बॉडी पर वर्दी चढ़ जाए। जिस तरह आप पढ़ाई करते हैं उसी तरह याद या रिवाइज करिए। देखिए, पढ़ना जरूरी नहीं है, रिवाइज करना जरूरी है। आप लोग जल्द से जल्द रिवाइज कीजिए। चले, पौधे में भोजन किसके परिवहन के द्वारा होता है? पौधे में भोजन फ्लोएम के द्वारा। चले नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोएम देखिए, जाइलम पौधे में जल द्वारा और फ्लोएम भोजन द्वारा। भोजन भोजन इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। और कर्क में जो कर्क जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, एक कर्क में ही खोजा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लाल रक्त का कणिका कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिका किस कब बनती है? अस्थि मज्जा में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। चले देखिए, आप लोग पढ़ा मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जोड़ा। देखिए, जोड़ा पूछ रहे हैं आप लोग। क्या पहले क्या बताते हैं आप लोग? कमेंट कीजिए। पहले हम क्या पढ़ते हैं? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा गुणा 2, 46 देवे 46। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीवों के विज्ञानी के नाम किस भाषा में लिखा जाता है? जीवों के विज्ञानी के नाम किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में। इसका राइट आंसर सी होगा, लैटिन भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, लीजिए और जूम। प्रश्न संख्या 30 क्लास 10 का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण लेती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम ओ से दर्शाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, कोशिका के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? कोशिका के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? ये आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। कोशिका के तरल भाग को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, साइटोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, मानव शरीर का देखिए, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताइए। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीवर को कहते हैं। फीवर जो जांग का हड्डी, जांग का हड्डी को हम फीवर कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, फीवर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीवर कहते हैं, जो जांग का हड्डी है। चलिए देखते हैं। चलिए होगा ना। प्रश्न संख्या 33 क्लास 9। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग आंसर बताइए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान। इसका राइट आंसर ए होगा, स्लाइडन एवं स्वान। नेक्स्ट देखते हैं। बताइए। 34 संख्या, प्रश्न संख्या 34 क्लास 10th का। शोषण में मुक्त अंग कौन सा होता है? बताइए। शोषण में मुक्त अंग कौन सा रहता है? श्वास लेते हैं तो आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? फेफड़ा, जिसे हम फेफड़ा। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, इसका राइट अंडा अंडाणु देख महिला में होता है। तंत्रिका तंत्रिका कोशिका, इसका राइट आंसर होगा ए। देखिए मानव में देखिए मानव में, जबकि पुरुष में मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका, आपको मैं गलती बता दी। मानव को पूछता है, मानव को पूछा है तो देखिए फीमेल को होगा, सबसे बड़ी होगा फीमेल को, फीमेल, इसका राइट आंसर बी होगा। आई जब मेल का पूछेगा, मेल का तो माने पुरुष को पूछेगा तंत्रिका तंत्र, सबसे लंबी कोशिका। आज मेल का पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी छोटी कोशिका, इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु। और महिला का पूछेगा तो अंडाणु, इसका राइट आंसर बी होगा अंडाणु, जो ये फीमेल में पाया जाता है, जो महिला में पाया जाता है। देखिए चित्र बनाते हैं, चित्र एक ऐसा एक ऐसा, एक ऐसा ऐसा रहता है, ये होगा, ये अंडाणु होता है। ये भी अंडाणु इसे कहते हैं, दो होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए प्रश्न संख्या 36, क्लास 10 का, इंसुलिन किस ग्रंथि के स्रावित होता है? इंसुलिन बताइए, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है? अग्न्याशय से, इसका राइट आंसर होगा बी अग्न्याशय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी पूछ रहा है तो बताइए। सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र, जो हम रेन का आड़ी देख रहे हैं ना, वही है तंत्रिका तंत्र कोशिका, इसका राइट आंसर बी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानव शरीर का रक्तचाप, मतलब रक्तचाप, इसका क्या होता है? हार्ट रेट, इसे हम हार्ट रेट के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा 120 वाटा में 80, ये बी, इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अमीबा बताइए, अमीबा किस प्रकार की जीव है? अमीबा किस प्रकार के जीव है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। अमीबा किस प्रकार की जीव है? इसका राइट आंसर एक कोश की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक कोश की है, इसका राइट आंसर बी होगा, एक कोश की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए प्रश्न संख्या 46 और 10 क्लास के, रक्त का रंग थाका जमाने, देखिए रक्त का थाका जमाने में किसका सबसे महत्वपूर्ण है? प्लेटनेस। आप लोग को बता रहे हैं तो प्लेटनेस होगा, इसका राइट आंसर सी होगा, प्लेटनेस, प्लेटनेस। देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहते हैं बताइए। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, इसका राइट आंसर बी होगा, आत्महत्या की थैली, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मानव में ऑक्सीजन में परिवहन में कौन सी पाया जाता है? माने मानव के ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को परिवहन कौन करता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर बी होगा, हीमोग्लोबिन। चले क्लास 9 का, पौधे में भोजन किसका निर्माण होता है? पौधे में भोजन का निर्माण कौन सा स्थान पर होता है? आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। पौधे में भोजन का निर्माण किस स्थान से होता है? पत्ती में, इसका राइट आंसर बी होगा, पत्ती में। थोड़ा सा स्पीड बना लेते हैं। देखिए ये आप लोगों को सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए क्लास 10 का है, मानव मनुष्य की शरीर का सबसे लंबी
अस्थि मतलब हड्डी कौन सी है? फीवर। देखिए आंसर ये दिया है फीवर, इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए फीवर कहाँ पड़ता है? जांग में, जांग में पूछ रहा है। सबसे लंबी हड्डी फीवर मतलब चलने। देखिए इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ को हम कहते हैं डीएनए। देखिए डीएनए दिया है ना। प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को, प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, बताइए विटामिन डी से होने वाली रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स। इसका राइट आंसर बी होगा। बताइए थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को अच्छे से लोग हैं। देखिए क्लास 9th का सबसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिकांग इसका केंद्र को, इस राइट आंसर ए होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी धमनी, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। महाधमनी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए महाधमनी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप इसे आंसर दीजिए, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मनु मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर का अंडाणु। ये कौन फीमेल पड़ता है, महिला में पाया जाता है। महिला महिला में पाया जाता है फीमेल अंडाणु। देखिए वीडियो कैसा लगा, लाइक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मेरा चैनल को सब्सक्राइब 1000 1000 नहीं 100 को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द। चले ऑल द बेस्ट। बाकी आपको शुरू से अंत तक जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप लोग जल्दी से जल्द कामयाब होइए। चलिए ऑल द बेस्ट मेरे फ्रेंड या प्रिय मित्र, कुछ भी हम कह सकते हैं, प्रिय मित्र चाहे प्रिय मेरे भाई। चलो ऑल द बेस्ट, ओके बाय बाय टाटा।